हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए लाई हूं नो कॉन्टैक्ट बेस्ड रीडिंग। तो टैरो कार्ड, ऑरेकल कार्ड से और एंजल कार्ड से हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर आपकी जो लव लाइफ है वो नो कॉन्टैक्ट जोन में चली गई है तो अब आगे क्या मूव होने वाला है, क्या कॉन्टैक्ट वापस से होगा, बातचीत शुरू होगी या नहीं, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं उस पर भी हम गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। क्या आपको रुक जाना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी अदर वीडियोस की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। रेजोनेट करती है तो आप इस पूरी वीडियो को प्रोसीड कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपको चूज़ करना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस पाइल में है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टैरो से देखूंगी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर टैरो क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड आ चुका है, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए ओके, ये कार्ड्स आ चुके हैं, मैं इनको ले रही हूँ आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली मैं इस डेक से इतने कार्ड्स नहीं लेने वाली थी, बट ये पूरे कार्ड्स एक साथ ऐसे आ गए तो मैंने सोचा ले लेते हैं, क्या पता इसमें ही आपके पूरे आंसर्स छिपे हों। अब यहाँ पर देखते हैं एंजल की तरफ से क्या आंसर है ग्रुप नंबर 1 के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। ओके, योर कार्ड जस्ट फ्लाई अवे। सो मैं उठा लेती हूँ आपके लिए। सो आपके लिए मैसेज है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या मैसेज है एंजल की तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर ग्रुप नंबर 1 के लिए। ट्रस्ट, ओके। वैसे तो मुझे आपके सवाल का जवाब जब मैंने स्टार्ट किया उसी समय मिल गया था, बट फिर भी मैं और कंफर्मेशन के लिए ऑरेकल कार्ड्स को भी यूज़ करती हूँ, एंजल कार्ड्स को भी यूज़ करती हूँ। देखते हैं और क्या मैसेज है। फाइनेंसेस एंड करियर, ओके। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए इस डेक से। ग्रुप नंबर 1 नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर क्या गाइडेंस है कार्ड्स। प्लेफुलनेस, ओके। यस, सो इट इज़ क्लियर इफ़ दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो क्या यहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा। जी हाँ, कॉन्टैक्ट यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके पर्सन से। आपका किंग ऑफ कप्स, आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशन में भर चुका है इस समय, जो कि आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बार बार उन्हें आपकी याद आ रही है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर प्रेजेंट है जो मेमोरीज़ के बारे में बता रहा है कि अब उन पलों को याद करना जब आप लोग साथ थे, साथ में अच्छे अच्छे मोमेंट्स बिताते थे। सो ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ हैं। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगी। इस समय जो आपका पर्सन है वो अपने करियर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और इसी वजह से जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनकी वजह से ही वो कांटेक्ट करने में हेजिटेट कर रहे हैं वापस से। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपके पास 2 नंबर आए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये 2 कार्ड एक साथ आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर कहता है कि अब इन्हें आगे बढ़ना है और आगे चल करके करियर को इम्प्रूव करना है, वहीं 2 ऑफ सोर्ड्स ने इन्हें कंफ्यूज कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, लेकिन घूम घूम करके आपकी यादों पर चला आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है 2 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट ऊपर। तो ये जो कार्ड है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 100% पॉजिटिविटी यहाँ पर रहेगी। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें अपने हार्ट में और ज़्यादा डिग करना होगा, यानी कि और ज़्यादा उन्हें अपने दिल को कुरेदना होगा, उसे खोदना होगा, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि उन्हें आपसे कांटेक्ट करना है। आप यहाँ पर हार्ट देख सकते हो किंग ऑफ कप्स के। आप अगर इसके कार्ड को ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इसके हार्ट में तो आप हो, लेकिन ये बार बार उस चीज़ को अश्योर करना चाहते हैं, बार बार उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो है अभी तक बन रही है।
यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी प्रेजेंट है, जो कि आपके बारे में इंडिकेट कर रही है और ये कह रही है कि इस समय आपको भी अपने करियर और फाइनेंसेस पर फोकस करना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कह रही है कि जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगी तब ये पर्सन वापस से आपसे कांटेक्ट करेंगे। जब इनको आपके बारे में पता चलेगा कि आपने भी अपने करियर में किया है, आप भी अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, तब ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आएंगे। यानी कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे उस मोमेंट में ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। यही आपकी पूरी की पूरी स्प्रेड यहाँ पर मुझे बता रही है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर वेट करने के बारे में कह रहा है, पेशेंस रखने के बारे में कह रहा है कि अब जो है वो उस पहिए को घूमने दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कार्मिक पहिया होता है, उसको चलने दीजिए। जब वो रोटेट करता है तो समय जाता है और समय आता है, ठीक है, कैसा भी टाइम हो चला जाता है। कई सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा होगा कि ये समय उनका कट नहीं रहा है, वो बार बार फ़ोन चेक कर रहे हैं, बार बार मैसेज चेक कर रहे हैं, बट वहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा है उन्हें। तो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है कि आप चाहें या ना चाहें, चाहे कितना भी अच्छा समय हो, चाहे कितना भी बुरा समय हो, वो समय चलेगा ही, घड़ी को आप रोक नहीं सकते। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि अगर ये बुरा समय है, ये समय आपके प्यार के इम्तिहान का है, तो ये समय भी चला जाएगा। आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है, क्योंकि जो कार्ड है वो विल के फॉर्म में आया है, यानी कि फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा इस सिचुएशन में। आपका जो पर्सन है करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनेंसेस करियर दोनों आ चुके हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप भी अपने करियर में कुछ करो, और इसीलिए वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है करियर को लेकर के ही आप लोगों की फाइटिंग हुई हो, तो आपको यहाँ पर अपने करियर पर ध्यान देना है। वहाँ पर आपके लिए प्लेफुलनेस का कार्ड है। तो अब जब ये पर्सन वापस आपसे कांटेक्ट करेंगे तो ये हाय हाय, हेलो हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गुड, हाउ आर यू, वो थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करेंगे। यानी कि थोड़ा सा, जब हम झगड़ा होने के बाद वापस से बातचीत स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे बातचीत होती है, वो इनिशियल कैसी होती है, थोड़ी सी हेजिटेटेड होती है, थोड़ा सा फियरफुल होती है। तो वैसी ही बातचीत यहाँ पे होगी, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आपको पोक किया जाएगा। तो कोई नया बॉयफ्रेंड नहीं मिला क्या, कोई नया लड़का नहीं मिला क्या, कोई नई लड़की नहीं मिली, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि प्लेफुलनेस का कार्ड है। बट वो एक, आप मान सकते हो कि वो एक हेल्दी टीजिंग है आपके लिए। और आपके कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि यस, कॉन्टैक्ट तो वो आपसे करेंगे। ये पर्सन काफ़ी परेशान है आपको लेकर के, क्योंकि इनके मन में क्लैश चल रहा है करियर और लव लाइफ, और अपने करियर को लेकर के उस पर ध्यान देने के लिए ये आपसे थोड़ा दूर हुए हैं, और इस समय इनको लग रहा है कि अच्छे से फोकस कर पाएंगे, इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं लग रही है आपके स्प्रेड से। ट्रस्ट आपको रखना है कि आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर आप वास्तव में एक दूसरे के लवर थे तो, कमिटेड थे तो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जहाँ पर बिल्कुल घोस्ट करके वो पर्सन चला जाता है। तो मैं फिर ऐसे केस में आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रस्ट करिए, क्योंकि अगर वो पर्सन अचानक से बिना कुछ बताए ही लाइफ से चला गया तो वहाँ पर रीज़न जो है वो बिल्कुल अनक्लियर्ड है। और अगर वो पर्सन काफ़ी टाइम के बाद भी नहीं वापस आकर के उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको वेट करना चाहिए बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कमिटेड थे, आपका रिलेशनशिप अच्छा था, और कुछ फाइटिंग की वजह से अगर आप लोग दूर हुए हो, तो यहाँ पर हाँ वापस दिखता है मुझे कि आप लोग वापस मिलोगे। और यहाँ पर मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। सो मैं आपके लिए और कार्ड्स निकालती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। ओके, ये 2 कार्ड आपके लिए मैं ले रही हूँ। सो आपके लिए आ गया है आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। ओके, एंड देन यहाँ पर है यस, जस्ट से यस। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि अब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे तो डायरेक्टली आपको प्रपोज करने के लिए कांटेक्ट करे, क्योंकि इन सब इश्यूज़ को वो सॉर्ट आउट करने के बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो वो क्लियर हो चुके होंगे कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ में, और वो आपसे उसी क्लैरिटी के साथ बात करने आएंगे। तो जब वो आपसे बात करने आएंगे तो ये तो आप पर है कि आप उनसे क्या कहते हो, बट आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि देन बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को मत स्ट्रेच करिएगा, आप यस कह सकते हो अगर आप कहना चाहो तो। कार्ड्स आपके सारे ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। कन्फ्यूज्ड है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, और इस समय समझ नहीं पा रहा है कि क्या बोलूँ, कैसे बात शुरू करूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे कम्प्लीटली कन्फ्यूजन की स्टेज को उनके दिखा रहा है। चलिए मैं और देखती हूँ कि ये पर्सन और क्या क्या सोच रहा है।
ग्रुप नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस जो मैं कह रही हूँ वही चीज़ रिपीट हो रही है आपके स्प्रेड में। पैसों को लेकर के परेशान है, करियर को, फाइनेंस को लेकर के परेशान है, कोई फाइनेंशियल इशू है इनकी लाइफ में जिसको लेकर के काफ़ी वरीड चल रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हो 2 आपके पास कितना बार रिपीट हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इसी बात को कह रहा है, बैलेंस करने में इसको पर्सन को दिक्कत हो रही है। जो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किधर जाएं, लव की तरफ जाएं, करियर की तरफ जाएं, इसी चीज़ को लेकर के परेशान है, बैलेंस कर पाने को लेकर के परेशान है। देन 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो अगेन वही चीज़ बता रहा है। सेम मैसेज बार बार आ रहे हैं, मैं आपको एक ही मैसेज बार बार दे रही हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज इक्वल टू 6 ऑफ कप्स, और सेम मैसेज है कि वही मेमोरीज आपकी इनके अंदर हैं, उन्हीं मेमोरीज के साथ जी रहे हैं, उन्हीं मेमोरीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बार बार वही फ़ोटोज़ देखते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से मैसेज आ जाए, बट कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि मैं ही चलो अप्रोच करूं, लेकिन चीज़ें सही होने के बाद करूं। वो थोड़ा स्पेस दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, तो आप भी इस स्पेस को लेकर के चलिए और आगे आप टाइम का वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा हो कि ये पर्सन आपसे कब तक कांटेक्ट करेगा। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये पर्सन आपसे कब तक कांटेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर अपने ओरिजिनल रेडर वेट टैरो डेक से जानना चाहूँगी कि कब तक ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए नो कांटेक्ट पर्सन इनसे कब कांटेक्ट करेंगे, कब तक पॉसिबिलिटीज़ है इनके मैसेज या कॉल आने की या मिलने की। टैरो, ग्रुप नंबर 1 के पर्सन कब इनसे कांटेक्ट करेंगे। 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और स्ट्रगलिंग फेज़ में है। ओके, ये स्ट्रगलिंग फेज़ जब उनका ख़त्म होगा तभी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा अपसेट है ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुखी काफ़ी ज़्यादा हैं, समथिंग लाइक कि इनके हार्ट पे चोट लगी है, या फिर इन्होंने कुछ आपकी बात को बहुत ज़्यादा गहराई से ले लिया है, बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया है। तो अब ये वापस कब कांटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा वक्त इनको लग सकता है कांटेक्ट करने में आपसे। देखते हैं क्या मैसेज है, कब तक कांटेक्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन टैरो कब तक इनसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मौके का इंतज़ार कर रहे हैं ये भी कि कब आपसे बात करें, और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर अगेन उसी चीज़ को लेकर के आ रहा है कि ये अपने कंडीशन ठीक होने का ही वेट करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स में आप मान सकते हो कि ये जो कार्ड है, एस का कार्ड है, ये 1 को सजेस्ट करता है। सो इट कुड बी 1 वीक टू 1 मंथ। ओके, 1 हफ्ते से लेकर के 1 महीने के अंदर आपसे ये पर्सन कांटेक्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाएगा, क्योंकि माइनर आर्काना है। माइनर आर्काना बहुत दिनों तक स्टे नहीं करता है, तो 1 वीक टू 1 मंथ के बीच में ये कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद भी अगर ये पर्सन कांटेक्ट नहीं करता है तब आपको क्या करना चाहिए, इस केस में देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग। आपको आपकी हीलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी कि आपको आपके लाइफ से धीरे धीरे लेट गो करना शुरू कर देना चाहिए। टेम्परेंस आपको ये सजेस्ट कर रहा है। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग नो कॉन्टैक्ट जोन को लेकर के। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी और चीज़ों को बताया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में आती है तो चलिए देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। ये पर्सन कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे और उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं और वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले टैरो से देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो ऑल द वॉन्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर के गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मे बी ये इसलिए हो सकता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो या आप किसी और से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो उन्हें नहीं पसंद आया। द चैरियट, ओके। सो अभी तो ये पर्सन गुस्से में है, जो आप मुझे आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी तो काफ़ी एंग्री लग रहा है मुझे ये पर्सन, और इस समय इनसे बात करना ना और भी चीज़ों को इग्नाइट कर देगा। अभी ये पर्सन शांत नहीं है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ईगो पे इनके हार्ट पर आ गया है बात। और यहाँ पर क्योंकि पेज और पेज आप देख सकते हो, बीच में क्वीन है, इधर इधर पेज पेज खड़े हैं, और ये रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके फ्रेंड्स की वजह से इस पर्सन को जेलेसी हुई है, या फिर ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है। कहीं ना कहीं आपके अन्य दोस्तों से बात करने की वजह एक रीज़न बन सकती है, जिसकी वजह से ये आपका रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट जोन में गया है। द चैरियट यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि ये पर्सन अभी भी काम डाउन नहीं हुए हैं, शांत नहीं हुए हैं, और वॉन्ड्स की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो कि फायर एनर्जी को बता रही है। यानी कि अभी भी ये पर्सन नाराज़ चल रहा है, यानी कि अभी भी इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आप किसी और से कैसे बात कर सकते हो, या फिर इनके जो मोटिव्स हैं वो आइडियलिस्टिक हैं, तो वहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। या फिर इन्होंने आपसे ऐसा कहा कि या तो सिर्फ मुझसे बात करो या किसी और से बात मत करो, इस तरीके की चीज़ें, सम वार्निंग लाइक थिंग्स। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको बहुत बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है जो जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हो, इनके भी थॉट प्रोसेस को आपको समझना होगा थोड़ा, कि ये पर्सन किस नेचर का है। कहीं ना कहीं ये मुझे पॉजिटिव पर्सन लग रहा है, थोड़ा सा आपको लेकर के प्रोटेक्टिव पर्सन लग रहा है, और प्रोटेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही है, ओवर प्रोटेक्शन हो सकती है ये, और इसीलिए ये चैरियट का कार्ड यहाँ पर आ गया है, जो कि कह रहा है जाने के बारे में। यानी कि वो बार बार हो सकता है आपको बोलते हो कि मैं चला जाऊँगा, आई एम लीविंग, आई एम गोइंग, समथिंग लाइक दैट, और ये ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग बार बार हो रही है। चैरियट यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है। आई डोंट नो कि आपसे कितना रेजोनेट कर पा रहा है, बट आपके कार्ड्स जो यहाँ पर बता रहे हैं, जो यहाँ पर आए हैं, मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ। अब मैं आपके लिए यहाँ पर फिर से देखती हूँ एंजल कार्ड से यहाँ पर क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर यहाँ पर कार्ड्स क्या मैसेज है? वेरी सून एंड ट्रस्ट, ओके। सो कॉन्टैक्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पर तो वेरी सून और ट्रस्ट, ये दो कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन अब ये कॉन्टैक्ट आपकी तरफ से जाएगा या उस पर्सन की तरफ से जाएगा, ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब लेने से पहले मैं यहाँ पर एंजल से देखना चाहूँगी क्या गाइडेंस है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर ग्रुप नंबर 2 के लिए। लेट गो, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, कम्युनिकेशन clearly, communicate clearly, okay. So in the present moment you need to let go। पहली बात तो आपको यहाँ से लेट गो करना होगा उन इश्यूज़ को जो कि आप दोनों के बीच में है, वो आपको भी करना होगा, इस पर्सन को भी करना होगा। आप दोनों में से अगर किसी की भी हैबिट है स्ट्रेच करने की, चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करने की, तो इस आदत को बदलना होगा। एंड देन यहाँ पर कम्युनिकेशन है, जो कि आपकी तरफ से करने के लिए ज़्यादा कहा जा रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना होगा यहाँ पर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही कम्युनिकेट कर रहे हो बार बार, ये भी चीज़ आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो आपके फाइट हुई है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है, उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मैसेज को उन्होंने गलत समझ लिया, आपकी बात को उन्होंने गलत समझ लिया, तो उसे क्लियर करना ज़रूरी है। और इसी वजह से आप दोनों नाराज़ होकर के अलग हो गए हो, बट अब काफ़ी टाइम हो चुका है नो कॉन्टैक्ट में, तो अब क्या वापस यहाँ पर आप लोग आओगे? तो वो आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो यह है कि आप क्लैरिटी लेकर आइए अपने माइंड में, और इसीलिए आपसे मेडिटेशन के लिए भी कार्ड कह रहा है, और इसी के थ्रू फिर आप सही शब्दों का चुनाव करके कम्युनिकेट करिए, क्योंकि वर्ड्स जो हैं यहाँ पर उनकी वजह से गड़बड़ी हुई है, और ये गड़बड़ी छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी गड़बड़ी हो गई है। मैं यहाँ पर आपके लिए और कार्ड्स ले रही हूँ, और तब हम इसमें और आगे मैसेजेस में देती जाऊँगी आपको ग्रुप नंबर 2। और क्या मैसेज है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड्स? ओके, सो यहाँ पर कई कार्ड आ गए हैं, अब मैं इनमें से ही आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके,
ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। तो मैं आपसे कह रही थी कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। कार्ड्स आपके वही आ रहे हैं। एंड देन ये कार्ड लेते हैं आपके लिए, बाउंड्रीज। वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। यस, सो मैं आपसे कह रही थी कि इस पर्सन के नेचर के बारे में आपको जानना होगा कि ये थोड़ा ओवर पॉजेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव मुझे स्टार्ट से ही लग रहा है। तो आपको भी थोड़ा बाउंड्रीज क्लियर करनी होंगी। ओके, आप लव में हो ना हो, अगर आप लव में हो तो वहाँ पर भी बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए कि ये पर्सन आपको कितना इंस्टिगेट कर सकते हैं या फिर आप पर कितनी ज़्यादा पावर रख सकते हैं, आपके कमिटमेंट का लेवल क्या है और आप लोगों की मनोदशा का लेवल क्या है। यानी कि अगर आप दोनों सेम हो, यानी कि आप भी उतने ही पॉजेसिव हो अपने पर्सन को लेकर के जितना वो हैं, तब तो ये इक्वल सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर आप फ्रीडम पसंद हो और आपका पर्सन पॉजेसिव है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए आपका कार्ड कह रहा है कि बाउंड्री सेट करनी होगी। अब जब कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पर जो पहली चीज़ क्लियर करनी है वो है कि आपको बाउंड्री सेट करनी है कि यहाँ पर मेरी फ्रीडम है, ये चीज़ हमारे रिश्ते में सही है, ये चीज़ नहीं सही है, ये हम करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों पर क्लियर आप लोगों का एक तरीके से कहते हैं कि अग्रीमेंट हो जाना चाहिए। आप लोगों को कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाँ, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद आप देखिए कि क्या इस पर्सन के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन लग रहे हो और इसी वजह से आप, कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप झुक रहे हो, कई बार मुझे आप ये भी लग रहा है कि आप नहीं कह पा रहे हो जो आपके मन में चल रहा है। इसलिए आपका कार्ड कह रहा है कि आपको उनसे कम्युनिकेशन क्लियर करना होगा। और बार बार ये पर्सन आपको छोड़ने की ही धमकी या फिर छोड़ने के ही बारे में कह रहे हैं और इस वजह से ये जो इश्यूज़ है बन रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, हर कोई इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश ना करे। जो लोग इससे रेजोनेट कर रहे हैं सिर्फ वही लोग इससे करें, हर कोई खुद को रेजोनेट करवाने की कोशिश भी ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप हर एक मैसेज को ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने लगते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। दीज आर टैरो रीडिंग्स, ओके, नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं होती हैं। अगर आपको सच में कुछ जानना है पर्सनल लाइफ के बारे में तो आप पर्सनल रीडिंग को ऑप्ट कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है तो जो रेजोनेट करे बस उतना ही रखिए अपने पास। लेट गो आपको करना होगा इन सब चीज़ों को, बाउंड्रीज को आपको क्लियर करना होगा। वाओ, मैसेजेस बहुत सॉलिड आए हैं आपके लिए। मैं और कार्ड लूँगी टैरो से कम्युनिकेशन को ले करके कि क्या मैसेज है यहाँ पर इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन अभी क्या सोच रहा है, कम्युनिकेशन के बारे में सोच भी रहा है या नहीं, ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। वाओ, मैं हटा देती हूँ बाकी पूरे ही डेक को, पहले हम ये कार्ड्स तो ले लेते हैं। टेम्परेंस है, ओके, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर प्रेजेंट। तो ये पर्सन अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि ये शांत नहीं हुआ है अभी ये काम डाउन नहीं हो पाया है, लेकिन खुद को कोशिश कर रहा है शांत करने की, बैलेंस करने की। तो ये तो अच्छी बात है कि चलो हाँ, कोशिश तो की जा रही है थोड़ी बहुत। 7 ऑफ कप्स, ओके, मुझे ऐसा भी आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अदर सोर्सेस से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी और के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू या आपकी फैमिली के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हो सकता है सोशल मीडिया पर आपके पीछे आपकी प्रोफाइल चेक करते हो, या आपने क्या पोस्ट डाला है, क्या स्टेटस डाला है, वो सब चेक करते हो। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि हो रहा है। और क्या है यहाँ पर इस पर्सन के बारे में। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर आ चुका है, ओके। तो आप दोनों ही वेट कर रहे हो पहले कौन बात करेगा। हाँ, आप दोनों ही वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि पहले कौन बात करेगा। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि अब तुम दोनों इस चीज़ को डेस्टिनी पर छोड़ो, जो बात करना होगा जिसको भी वो उस समय बात हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के बहुत वरी नहीं करना है। 10 से 14 दिन के अंदर यहाँ पर बातचीत मुझे शुरुआत होती हुई दिख रही है आपकी, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। इन केस अगर इसके बाद भी ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं या फिर आप दोनों में कांटेक्ट नहीं होता है, तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं टैरो से पूछ लेती हूँ, ठीक है। ओके, सो मैसेज आ गया है 5 ऑफ कप्स। देन यू नीड टू लेट गो। कैन यू सी द कार्ड बिहाइंड लेट गो, एंड दिस इज कार्ड ऑफ लेट गो। तब आपको लेट गो करना है, ठीक है। 10 से 14 दिन के अंदर अगर आपका रिकन्सिलिएशन होता है तब तो आप इस रिलेशनशिप में आप इम्प्रूव कर सकते हो और बाउंड्री सेट करके और चीज़ों को बता करके आगे बढ़ सकते हो। यह अगर नहीं होता है, इसके बाद भी नहीं होता है, 14 दिन हो गए, 14 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप मान लीजिए आप इसका अगर डबल लेना चाहो तो आप डबल भी ले सकते हो।
तो अगर आप मान लेते हैं कि 28 डेज़ भी आप वेट कर लेते हो और उसके बाद भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू लेट गो। फिर आपको लेट गो कर देना चाहिए, आपको बार बार हैंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सेम कार्ड आ रहा है, सेम मैसेज आ रहा है। लेट गो करना चाहिए, ऑल्दो ये काफ़ी पेनफुल होता है ऑफकोर्स एक रिलेशनशिप को छोड़ना, बट कहीं ना कहीं ये आपकी अच्छाई के लिए है। अगर आप लेट गो करते हो देन फ्यूचर में क्या छिपा है, क्या वो चीज़ आपके लिए सही होगी, ये भी मैं देख लेती हूँ। आई डोंट नो, मेरे माइंड में क्वेश्चंस लगातार पॉपअप होते रहते हैं। मैं एक कार्ड निकालती हूँ, देन एक क्वेश्चन आता है, ये शायद क्वेश्चन शायद आप लोग पूछते हो और ये मुझ तक पहुँच जाते हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस को भी आगे निकालती हूँ। ओके, द मून। सो आपको इनिशियली तकलीफ़ होगी, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में तकलीफ़ होती है जब हम दूर जाते हैं। देन टू ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि कह रहा है कि आप बहुत अच्छे से मूव ऑन कर जाओगे और सब चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट हो जाएंगी। टू ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है। देन लास्ट में है दी हैंगमैन। अगर आप नहीं करते हो तो आप लटके रहोगे, मतलब अगर आप वेट करते हो तो आप हद से ज़्यादा वेट करने लगोगे, फिर आप वेट ही करते रह जाओगे। हैंगमैन कह रहा है कि आपको 21 डेज़ के बाद वेट नहीं करना है। 21 डेज़ तक अगर आप वेट करते हो ठीक है, उतना आप देख लेते हो देख लो, लेकिन उसके बाद आपको वेट नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपको अपने लिए रास्ता बनाना है और आगे निकलना है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के। मुझसे जितने मैसेजेस मुझे मिल पाए मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। रीडिंग हमेशा ही ऐसी करनी चाहिए जहाँ पर आप वास्तविकता को लोगों को बता सकें और उन्हें उन चीज़ों से भी अवेयर करा सके जहाँ पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। सो इसीलिए ये सारी रीडिंग्स आपके लिए रहती हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।